फ्रेंड नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ मस्त होंगे। तो आज फ्रेंड मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जैसे कि थंबनेल देख को आपको पता ही चल गया होगा कि मैं क्या कहने वाली हूँ। जैसा आप सबको तो नहीं पता, लेकिन मुझे मेरी शादी को हुए 3 साल होने वाले हैं। 3 साल हुए नहीं हैं फ्रेंड, लेकिन अप्रैल महीने में 3 साल हो जाएंगे। और 3 साल में मेरा बच्चा जो है अगले महीने 29 तारीख को मेरे बच्चे का बर्थडे है, तो वो भी 1 साल का हो जाएगा। लेकिन इन 2.5-3 सालों के अंदर मैंने अपने जीवन में जो होते हैं ना, शादी के बाद खुशी, तो ये खुशी नहीं मिलती है। शादी के बाद मैं बहुत ही टॉर्चर हुई हूँ, बहुत ही दुखी हुई हूँ। जब जब मेरे साथ कुछ गलत होता था, मेरा पति बोलता नहीं था। ना जो बोलते थे मुझे गलत, ना उन्हें बोलता था, ना मुझे बोलता था। बस यही बात है फ्रेंड। इसीलिए जो है ये लोग जब जाते थे मुझे घर से भगा ही देते थे। और मैं यहाँ पर, जैसे मेरे सारे ससुराल वाले दिल्ली में रहते हैं, तो मैं भी दिल्ली में रहती हूँ। मेरे कोई नात रिश्तेदार दिल्ली में रहता नहीं है। मैं ही हूँ, शादी के बाद मैं ही आई हूँ जो है रिश्तेदार। मेरा यहाँ कोई है नहीं संपर्क का, इन्हीं लोगों का जो भी है तो है। तो वही बात है फ्रेंड, जब ये लोग गाली गलौज करते हैं तो मैं गाली गलौज तो मैं कभी की नहीं हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता गाली गलौज करना। तो झगड़ा भी मैं इतना कर नहीं पाती, तो मैं कैसे रहूँ। और इतनी सब होने के बावजूद मैं यही सोच रही हूँ 3 साल से सुधर जाएंगे, लेकिन लोग नहीं सुधरते हैं। कोई अपना बाप नहीं बनता, ना कोई अपनी माँ बनती है। रही बात पति की, तो पति तो मुझे पहले बोलता नहीं था, बस चुप मारे रहता था। लेकिन अब पता नहीं उसे क्या हो गया है, मुझसे झगड़े करते रहता है, हमेशा झगड़ा करता रहता है। अभी जब मेरा बेबी पेट में था, तभी लोग, मैं बैठ के खाना नहीं बना पा रही थी। कम से कम 10-11 लोगों को खाना बनाना रहता था। बैठ के बना नहीं पा रही थी खाना। इसके लिए मेरे ससुर जी, इसके लिए मेरे घर वाले मुझे घर से भगा दिए। बोले कि जब खाना नहीं बना पाएगी तो यहाँ पर मत रहे, जा अपने मायके, तेरी माँ बना के खिलाएगी, तेरी भाभी बना के खिलाएगी। तो बताइए फ्रेंड्स, जब मेरी माँ बना के खिलाएगी, मेरी भाभी बना के खिलाएगी, तो जब मैं ठीक ठाक हो जाऊंगी तो ये लोग मुझे लेकर आते हैं बहला फुसला के कि चलो अब कुछ नहीं कहेंगे। तो कोई नहीं फ्रेंड्स, मैं 1 साल बाद आई हूँ, 1.5 साल बाद। मैं यहाँ रहती नहीं थी। मेरी मम्मी नहीं भेज रही थी कि मेरा ऑपरेशन से बेबी हुआ है, तो मैं बैठ नहीं पाती थी, क्योंकि मेरा वजन बढ़ गया है कुछ ज़्यादा ही। मुझे बैठने में दिक्कत होती थी, बैठ के खाना नहीं बना पाती थी। तो मेरी माँ को तो पहले से ही पता है कि जाएगी, कुछ कर नहीं पाएगी, तो लोग गाली गलौज ही करेंगे, झगड़ा। तो इसमें फ्रेंड्स आपको पता है, जब ऑपरेशन हो जाता है तो कैसे हो जाता है शरीर। इंसान बहुत कमज़ोर हो चुका है। देखने में शरीर ऐसे, मैं बहुत मजबूर हूँ फ्रेंड्स, लेकिन क्या करूँ। मेरा फ्रेंड्स आप सब जानते हैं, मेरा पति तो ठीक ठाक है, लेकिन अब पता नहीं उसे क्या हो गया है, वो भी गाली गलौज करता रहता है। जब देखो तब गाली गलौज करता रहता है, सिर्फ इसीलिए फ्रेंड्स कि वो नशेड़ियों के साथ बैठते उठते हैं। उनके दोस्त सारे नशेड़ी हो गए हैं। तो भाई मुझे नहीं पसंद है इन लोगों के साथ बैठना उठना, क्योंकि मेरे पास एक छोटी बच्ची है। अगर इनको कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी, जिंदगी भर माँ बाप ही काम आएंगे क्या। यही सब परेशानी है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं। बस यही सब बातें हैं फ्रेंड, और कुछ नहीं। क्या कर सकते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है। मैं कितना भी कोशिश करती हूँ कि अब सुधर जाएगा सब कुछ, अब सुधर जाएगा। एक बच्चा हो गया है, लेकिन फिर भी आप ही सब बताइए, मैं गलत बोलती हूँ क्या। ये बोलते हैं कि दारू में और सिगरेट में, इन सब में कुछ नशा नहीं होता। तो बताइए आप फ्रेंड कि इन सब के पैक में ही लिखा रहता है हानिकारक है धूम्रपान। बताइए, मैं पढ़ी लिखी हूँ फ्रेंड्स, लेकिन ये लोग
आज तक मुझे कहीं निकलने नहीं दिए। ऐसे समझ लीजिए मैं जेल की ज़िंदगी काटती हूँ। बस एक ही कमरा है, इसी कमरे में सब कुछ रहता है, इसी में बनाओ खाओ, बस यही में रहो। मैं कहीं नहीं जाती हूँ। ऐसे कैदियों की ज़िंदगी गुजारना पड़ता है जितने दिन यहाँ रहूँगी। नहीं करूँगी तो मारेंगे, गाली देंगे, बस यही सब बात है। मेरा पति भी ऐसे ही है, वो तो कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा खराब तो मेरा पति है। जब मेरा खुद का ऐसे पति खराब है तो फिर बात ही अलग है। उसका कोई भी नुकसान हो जाएगा तो बस डायरेक्टली मुझ पे इल्ज़ाम लगा देता है कि तुम्हारी वजह से ही हुआ है। पता है ये मेरी वजह से होता है। जब अपने घर की लक्ष्मी की इज्जत नहीं करोगे, इज्जत कदर नहीं करोगे, तो लक्ष्मी टिकेंगी आपके पास? वो कभी केवल पैसे को ही लक्ष्मी मानता है, ना घर की स्त्री को लक्ष्मी नहीं मानता है वो ना। ये सब बात है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मैं अब आज की ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मेरी यही सब तकलीफ़ें हैं जो मैं कभी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज शेयर कर दी। बाय बाय, नमस्ते।